Hello everyone, welcome to the today's session of The Hindu Editorial. Okay, so let's begin with our class. As you can see, I have translated the entire article in Hindi as well. So अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रहा है इंग्लिश में पढ़ने के लिए सो यू कैन इन्फर इट फ्रॉम हिंदी एज वेल. ठीक है, हिंदी से आप पढ़ के आप उसे समझ भी सकते हो. ठीक है, यहाँ पे जितना दिया गया है ना कंटेंट उतना ही आपका हिंदी में भी यहाँ पे ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द स्क्रीन आपको दिखाई देगा. ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम इंग्लिश में नहीं पढ़ेंगे, इंग्लिश में भी हम ज़रूर पढ़ेंगे. इनफैक्ट मैं आपको सिखाऊंगा कि जहाँ पे रेड कलर है वहाँ पे हमें ब्रेक देना है और जहाँ पे ग्रीन कलर है वहाँ पे सेंटेंस को कनेक्ट करके पढ़ना है. कैसे इंटरमीडियरीज हैव एन अकाउंटेबल रोल टू प्ले, कैसे हम इसे कनेक्ट करके पढ़ेंगे वो भी हम सीखेंगे. ठीक है, हम अपने रीडिंग एस्पेक्ट को भी सुधारेंगे. एट द एंड ऑफ दिस सेशन हम इस आर्टिकल की टोन को डिस्कस करेंगे, एरर डिटेक्शन डिस्कस होगा और आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आपको दिया जाएगा. ठीक है, सो ओवर एंड ऑल मैंने आपका ये सेशन कॉम्प्रिहेंसिव रखने का ट्राई किया है. ठीक है, सो एंड तक इस सेशन पे बने रहिएगा. ओके, सो लेट्स बिगिन विथ आवर क्लास. सो सबसे पहले हम टाइटल को देख लेते हैं. सेफ हार्बर एट अ रिस्क ऑन द इम्पैक्ट ऑफ प्रपोज्ड डिजिटल इंडिया एक्ट 2023. ठीक है, सेफ हार्बर का यहाँ पे क्या मतलब है मैं आपको बता देता हूँ. यहाँ पे सेफ हार्बर जहाँ पे भी रेफ़र होगा ना वहाँ पे ये मीनिंग आपकी ली जाएगी. वैसे तो हार्बर करने का मतलब होता है टू हाइड और प्रोटेक्ट समबडी और समथिंग दैट इज़ बैड, या फिर टू कीप फीलिंग्स और थॉट्स सीक्रेट इन योर माइंड फॉर अ लॉन्ग टाइम. अपने आप में छुपाए रखना, अपने आप पे दबाए रखना, वो हार्बर करने का मतलब होता है. पर सेफ हार्बर यहाँ पे आपके आर्टिकल पे जो मीनिंग यूज़ हुआ है वो है सेफ हार्बर प्रिंसिपल्स वेर डिज़ाइन. वो सेफ हार्बर एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है जो कि बनाए गए थे टू प्रिवेंट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस विद इन द यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स. तो जो भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस है ना, कहाँ की, यूरोपियन यूनियन की, जो कि पूरे यू में आती हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस और जो भी यूएस की ऑर्गेनाइजेशंस हैं विच स्टोर कस्टमर डेटा, जो कस्टमर के डेटा को स्टोर करती हैं, उन्हें फ्रॉम एक्सीडेंटली डिस्क्लोजिंग और लूजिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन. ठीक है, मतलब वो जो इस सेफ हार्बर प्रिंसिपल्स के अंडर जो भी ईयू की और यूएस की ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं ना उनको प्रिवेंट किया गया है. मतलब प्रिवेंट करना मतलब उन्हें रोक दिया गया है, उन्हें रोका गया है कस्टमर्स के डेटा को स्टोर करने के लिए. और बाकी पब्लिक प्लेसेस पे कस्टमर की अगर कोई स्टोर होती भी है तो आपको डिस्क्लोज नहीं करना है. ठीक है, पब्लिकली आपको वो डेटा को, हम जैसे कि देख रहे हैं ना रिसेंट डेज पे डेटा को बेच के पैसे कमा रही हैं ऑर्गेनाइजेशंस, वैसे आपको बिल्कुल भी नहीं करना है. ठीक है, कई जगहों पे नेसेसरी हो जाता है कि आपको कस्टमर का डेटा मेंटेन करना पड़ता है. ठीक है, अगर आप मेंटेन कर रहे हो तो उसको सेफली स्टोर कीजिए, सिक्योर रखिए, कहीं पे भी पब्लिकली आपको डिस्क्लोज नहीं करना है. तो ये सेफ हार्बर प्रिंसिपल्स का मतलब है. पहले तो आपको कुछ भी पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं करना है, और मतलब इन शॉर्ट कस्टमर्स को फेवर करने के लिए ये सेट ऑफ प्रिंसिपल्स बनाए गए थे. ठीक है, इतना समझ लो. कस्टमर्स जो कि इंटरनेट को, इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं. ठीक है, ओके. सो अब हम आ जाते हैं अपने टाइटल पे. ठीक है, टाइटल का यहाँ पे क्या है, सेफ हार्बर एट रिस्क, मतलब जो कि सेफ हार्बर प्रिंसिपल्स हैं वो अब खतरे में आ गए हैं. ऑन द इम्पैक्ट ऑफ प्रपोज्ड डिजिटल इंडिया एक्ट 2023, खतरे में सुरक्षित ठिकाने प्रस्तावित डिजिटल इंडिया अधिनियम 2023 का प्रभाव. इस एक्ट के वजह से कहीं ना कहीं ये खतरे में आ गए हैं. ठीक है, डिजिटल एक्ट इंडिया 2023 के वजह से सेफ हार्बर प्रिंसिपल्स है ना वो कहीं ना कहीं खतरे में आ गए हैं, ऐसा ऑथर कह रहे हैं हमें. ठीक है, रेगुलेशन ऑफ इंटरनेट इंटरमीडियरीज मस्ट नॉट इन्वॉल्व अनरीजनेबल रिक्वायरमेंट्स. नेट मध्यस्थों के नियम में अनुचित शर्तें शामिल नहीं होनी चाहिए. ठीक है, अब इंटरनेट इंटरमीडियरीज कौन है, देखो इंटरमीडियरीज कौन होता है. सपोज एक ए पर्सन है, वो आप हैं, बी कंपनी है जो कि एक कोई सपोज एक बी एक अलग पर्सन है. ठीक है, उनके बीच में जो भी बंदा होगा ना वो उनके लिए क्या कहेगा, वो उनके लिए इंटरमीडियरी कहलाएगा. ठीक है, अब आप हो, सपोज़ आप ए हो और आप इंटरनेट को यूज़ कर रहे हो. ठीक है, अब जो आपको
वो यूज़ करने के लिए प्लेटफॉर्म देगा। आप इंटरनेट कैसे यूज़ कर रहे हो, किस फॉर्म में यूज़ कर रहे हो, आप ट्विटर को यूज़ कर रहे हो, आप यूट्यूब को यूज़ कर रहे हो, ठीक है, आप व्हाट्सएप को यूज़ कर रहे हो, तो ये सारे के सारे क्या हो गए, आपके इंटरमीडियरीज हो गए। ये आपको प्लेटफॉर्म दे रही हैं इंटरनेट को यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो आपके लिए ये सारे इंटरमीडियरीज हो गई, ठीक है। आपको इतनी इंटरमीडियरीज वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। इंटरमीडियरीज आपके लिए वो हैं जो जो आपके और इंटरनेट के बीच में एक प्लेटफॉर्म का काम करते हैं, जो कि आपको एक प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं, ठीक है। वोकैबलरी पे आते हैं। हार्बर का मीनिंग बता दिया मैंने, सेफ प्रिंसिपल्स का मीनिंग बता दिया। नेक्स्ट इज क्रक्स करना। क्रक्स करने का मतलब क्या होता है, द डिसिसिव और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट एट द इशू। किसी भी चीज़ का सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट किसी भी चीज़ का, हम उसे कहते हैं क्रक्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट ओमिनसली। ओमिनसली का मतलब आपका क्या हो जाता है, इन अ वे दैट सजेस्ट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन, ठीक है। ओमिनसली का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं कुछ अंदेशा है कि कुछ ना कुछ चीज़ें बुरी होने वाली हैं, ठीक है। बोड इल, ऑगर करने का मतलब, ठीक है, ये इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं आपके अगले वर्ड पे, जो कि है आर्बिट्रेट। आर्बिट्रेट करने का मतलब होता है टू सेटल एन आर्ग्यूमेंट बिटवीन टू पीपल और ग्रुप्स बाय फाइंडिंग अ सॉल्यूशन दैट बोथ कैन एक्सेप्ट, ठीक है। तो जो भी सॉल्यूशंस दोनों पार्टीज एक्सेप्ट कर सकती हैं, ऐसे सॉल्यूशन को निकालना ही आर्बिट्रेट करना होता है, ठीक है। ओके, सो आपका नेक्स्ट वर्ड क्या हो जाएगा, आपका नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा एडजुडिकेट करना। एडजुडिकेट करने का मतलब होता है टू एक्ट एज एन ऑफिशियल जज इन अ कॉम्पिटिशन और टू डिसाइड हु इज़ राइट व्हेन टू पीपल और ग्रुप्स डिसएग्री अबाउट द सेम थिंग। तो जब किसी भी चीज़ पे दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति लड़ रहे हैं कि कौन, आप सही हो या ये सही है, ठीक है, दो व्यक्ति लड़ रहे हैं कि नहीं नहीं मैं सही हूँ, वो कहेगा कि मैं सही हूँ, पर आप जब बीच में आ जाते हो, ठीक है, टू डिसाइड हु इज़ राइट व्हेन टू पीपल और ग्रुप्स डिसअग्री अबाउट समथिंग, आप जब आके खुद से ही कह देते हो कि भाई नहीं नहीं तुम गलत हो, ये बंदा सही है, तो उसको कहते हैं एडजुडिकेट करना, ठीक है। ओनरस का मतलब होता है डिफ़िकल्ट एंड नीडिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट। तो अगर कोई भी चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, तो वो चीज़ बहुत ही ऑनरस है, ठीक है। ओके, तो अब हम आ जाते हैं अपने आर्टिकल पे। ओके, प्रस्तावित, मैं पहले हिंदी में पढ़ लेता हूँ ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए। प्रस्तावित डिजिटल मीडिया अधिनियम 2023 की रूपरेखा तैयार करते हुए आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने अब लगभग अप्रचलित हो चुके आईटी अधिनियम 2000 की जगह एक मजबूत कानून लाने की वकालत की थी। उन्होंने उस वक्त एक सवाल खड़ा किया था जिस पर सरकार को फिर से विचार करना चाहिए। क्या सभी इंटरमीडियरीज के लिए एक सुरक्षित ठिकाना होना चाहिए? आज यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि सरकार इंटरनेट मध्यस्थों पर अनुपालन का बोझ बढ़ाने की दिशा में लगातार काम कर रही है, विशेष रूप से आईटी नियम 2021 और इसके बाद के संशोधनों के रास्ते, ठीक है। आईटी नियम के मुताबिक सोशल मीडिया मध्यस्थों के ऊपर ही उनके प्लेटफॉर्मों पर प्रकाशित सामग्री पर निर्णय लेने की जिम्मेदारी डाल दी गई थी, लेकिन उन नियमों के तहत जो सरकार ने जाहिर तौर पर अपने पक्ष में बनाए थे। इसीलिए इस नियम के खिलाफ कई कानूनी अपीलें दायर की गईं। चूँकि डिजिटल समाचार मीडिया के प्लेटफॉर्मों ने इन नियमों के संवैधानिकता पर सवाल उठा दिए, ठीक है। अब मैंने हिंदी में पढ़ लिया था ताकि आपको एक आइडिया मिला होगा कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली। तो ऑथर पूरा का पूरा इस पैराग्राफ में क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं गवर्नमेंट को, ठीक है। कैसे वो क्या क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं हम समझते हैं लाइन बाय लाइन। इनफॉर्मली आउटलाइनिंग द क्रक्स। आउटलाइन करना मतलब हाईलाइट करना। किस चीज़ को हाईलाइट किया? क्रक्स को हाईलाइट किया। क्रक्स का मीनिंग मैंने आपको जस्ट बताया
कि किसी भी चीज़ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट को बताना, ठीक है, उसे कहते हैं क्रक्स। तो क्या हाईलाइट किया, इस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को हाईलाइट किया, क्या वो थी इम्पॉर्टेंट चीज़, द प्रपोज डिजिटल एक्ट 2023। प्रपोज मतलब वो अभी भी पास नहीं हुई है, पर संसद में प्रस्ताव होने के लिए तैयार है, पर पास नहीं हुई है, ठीक है। तो जो कि चीज़ अभी भी पास नहीं हुई है, जस्ट अभी उसका प्रपोजल दिया गया है कि हम ऐसे पास करना चाहते हैं, पर वो पारित नहीं हुई है संसद से। तो उस एक्ट के इम्पोर्टेंस के बारे में बताते हुए आईटी मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर जी ने कहा कि मेड अ केस, मतलब उन्होंने कहा कि एक रोबस्ट मेड अ केस फॉर अ रोबस्ट रिप्लेसमेंट ऑफ आईटी एक्ट 2013। तो रोबस्ट मतलब एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपील देते हुए उन्होंने कहा कि हमें 2000 आईटी एक्ट 2000 को रिप्लेस करना है, मतलब उसे रिप्लेस करना मतलब उसके जगह पे किसी और एक्ट को लाना होगा। विच इज़, अब ये विच किसके लिए लगा है, इस आई टी एक्ट 2000 के लिए लगा है। अब ये आई टी एक्ट 2000 क्या हो गई है, इज समवॉट एब्सोल्यूट ना, समवॉट मतलब 99% तक ये अब ऑब्सोलीट हो चुकी है। ऑब्सोलीट मतलब पुरानी हो चुकी है, आजकल के दौर से वो मैच नहीं खाती है, मेल नहीं खाती है। तो इस पुरानी एक्ट को अब हमें रिप्लेस करना है। ही ओमनसली का मतलब मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, ओमनसली सजेस्ट समथिंग बैड इज़ गोइंग टू हैपन। तो उन्होंने ओमनसली कहा कि ऐसा, उन्होंने कहा कि कुछ गलत होने वाला है। क्या चीज़ गलत होने वाली है, एडेड अ क्वेश्चन दैट द गवर्नमेंट सॉट टू रीविजिट शुड देयर बी अ सेफ हार्बर ब्रेक, इसीलिए मैंने यहाँ पे रेड में किया है, एट ऑल फॉर इंटरमीडियरीज। उन्होंने एक क्वेश्चन उठाया कि क्या गवर्नमेंट को फिर से रीविजिट करना चाहिए इस एक्ट के ऊपर, शुड देयर बी अ सेफ हार्बर फॉर ऑल इंटरमीडियरीज, क्या इंटरमीडियरीज जो भी हैं, क्या उन सब के ऊपर सेफ हार्बर के प्रिंसिपल्स को लगाना चाहिए, ऐसा उन्होंने क्वेश्चन पूछा, ठीक है। उन्होंने सवाल खड़ा किया कि जिस पर सरकार को फिर विचार करना चाहिए, क्या सभी इंटरमीडियरीज़ के लिए सुरक्षित ठिकाना होना चाहिए, क्या सभी इंटरमीडियरीज़ के लिए सेफ हार्बर प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल होने चाहिए। This acquires significance as the government has been working towards increasing the compliance burden on internet intermediaries। तो ये जो चीज़ है ना, ये बहुत ही आज यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है, तो ये क्वेश्चन आज इसलिए इम्पोर्टेंट बन गया है क्योंकि तो यहाँ पे ना ऑथर ना एकदम से वो कह रहे हैं कि किस तरीके से प्रेशराइज़ किया जा रहा है इंटरनेट इंटरमीडियरीज़ को प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि वो कंप्लायंस करें। कंप्लायंस मतलब माने, ठीक है, जो भी उन्होंने रूल्स बनाए हैं ना इस एक्ट के अंदर, आईटी रूल्स के अंदर, वो सभी आपको आईटी रूल्स 2021 में जो भी उन्होंने पारित किया था वो रूल्स को आपको फॉलो ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसका वो बर्डन ना इंटरमीडियरीज़ पे डाल रहे हैं। इंटरमीडियरीज़ मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि कौन है वो इंटरमीडियरीज़। तो आपको ये ऐसी चीज़ करना ही करना है, ठीक है। ये ऐसा बर्डन डाल रहा है एंड इट्स लेटर अमेंडमेंट्स, और कहा है कि इसमें जो भी अमेंडमेंट्स होंगी उसको अभी आपको पूरी तरीके से पालन करना ही होगा, चाहे जो भी कुछ हो जाए, ठीक है। ऐसे जब अब इस वक्त पे जैसे सरकार इतना सारा प्रेशराइज कर रही है गवर्नमेंट को, तो ये सवाल भी अब इम्पोर्टेंट हो जा रहा है कि क्या सेफ हार्बर प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल होने चाहिए सभी इंटरमीडियरीज पे, ठीक है। क्योंकि तो ये बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया है ना इंटरमीडियरीज के ऊपर, इसलिए अब ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट बन गया है, ठीक है। दीज रूल्स themselves had put the onus on social onus put the onus मतलब जिम्मेदारी डाल दी है, इन रूल्स ने खुद से ही जिम्मेदारी डाल दी है सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज पे, टू आर्बिट्रेट ऑन कंटेंट ऑन देयर प्लेटफॉर्म्स। आर्बिट्रेट करना मतलब क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, आपके प्लेटफॉर्म पे जो कंटेंट पोस्ट हो रहा है ना, वो आपको खुद से ही डिसाइड करना होगा कि ये सही है या गलत। आर्बिट्रेट करना मतलब सही है या गलत आपको खुद से डिसाइड करना है, विथ रेगुलेशंस दैट आर वेटेड इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द डे। गवर्नमेंट ऑफ द डे मतलब आज के दिन जो सरकार है, मतलब इनकम्बेंट गवर्नमेंट जो है ना, तो ऐसे रूल्स पहले तो ऐसे रूल्स बनाए गए हैं जो कि आज के जो गवर्नमेंट है वो उसको फेवर कर रहे हैं, तो उन रूल्स को मानना ही पड़ेगा आपको। ऐसा एक तो पहले से ही ऐसे रूल्स हैं जो कि आज के गवर्नमेंट को
सपोर्ट कर रहे हैं। और ऊपर से गवर्नमेंट ने ये कंपलसरी कर दिया है कि ऐसे रूल्स को तो हमने जो भी रूल्स प्रिपेयर किए हैं आपको वो मानने ही मानने हैं। तो एक तो रूल्स ऐसे हैं जो कि गवर्नमेंट को फेवर कर रहे हैं, दूसरा कंप्लायंस इतना स्ट्रिक्ट हो गया है। तो ये एक तरीके से सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज पे ना बर्डन बोझा सा हो गया है कि भाई एक तो सारे के सारे ऐसे अजीब से रूल्स फॉलो करो जो कि सिर्फ गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, और फिर हम खुद से ही डिसाइड करें कि ये सही है या गलत। अगर गवर्नमेंट के साथ देते हैं तो कभी कभी हमें ऐसा मानना पड़ता है कि गवर्नमेंट का साथ दे रहे हैं तो ये रूल सही है। अगर गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ है, आज की जो गवर्नमेंट है, इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, अगर उसके ख़िलाफ़ कोई कुछ बोल दे रहा है तो वो चीज़ गलत हो चुकी है। ऐसा सब कुछ डिसाइड करना पड़ता है, ऐसा सब कुछ आर्बिट्रेट करना पड़ रहा है, क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है आर्बिट्रेट करना होता है। तो ये है ना सब बहुत सी मुश्किल हो गई है हमारे लिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का दुख यहाँ पे ऑथर बता रहे हैं। तो ये सारी चीज़ ना बोझा हो गई हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। एंड हैड इन्वाइटेड लीगल अपील्स। अब ये जो सारी चीज़ें हो गई हैं ना कि रूल्स को फॉलो ही करना है, और फिर ऐसे एक तो रूल्स भी ऐसे हैं जो कि गवर्नमेंट को ही सिर्फ सपोर्ट करते हैं, तो इसके वजह से ना लीगल अपील्स हो गई हैं बाय डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अमॉन्ग अदर्स क्वेश्चन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द रूल्स। तो जो डिजिटल न्यूज़ मीडिया प्लेटफॉर्म्स है ना, इन्होंने इस रूल्स की संवैधानिकता पर सवाल उठाएं, क्या ये रूल्स कॉन्स्टिट्यूशनली सही है। भाई देखो, रूल्स ऐसे होने चाहिए जो कि पब्लिक के लिए सही हो, पब्लिक का भला करती हो। और तो और मतलब जो भी इंटरनेट के स्टेक होल्डर्स हैं, इन ऑल स्टेक होल्डर्स मतलब समझ गए ना, जो भी इंटरनेट से रिलेटेड हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो इंटरमीडियरीज हो, चाहे वो कोई भी न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स हो, चाहे कंज्यूमर्स ही क्यों ना हो, सबका सबका भला ही होना चाहिए और सबके साथ ट्रू एंड फेयर चीज़ें होनी चाहिए। तो भाई आपके रूल्स तो ऐसे हैं कि सिर्फ आपको ही सपोर्ट करते हैं गवर्नमेंट, आपके रूल्स तो ऐसे ही हैं जो कि सिर्फ आपको ही फेवर करते हैं। तो ऐसे रूल्स को हम कैसे मानें, ऐसे रूल्स तो कॉन्स्टिट्यूशनली सही नहीं हैं। तो ऐसे क्वेश्चन उठाया किसने, डिजिटल न्यूज़ मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने। ठीक है, ओके। मीनवाइल, और उसी वक्त तभी, एन अमेंडमेंट इन अक्टूबर 2022 provided for government appointed committees that will adjudicate on individual users appeals against moderation of decisions of these intermediaries। ठीक है, पहले तो मैं आपको मीनिंग्स बता देता हूँ। मॉडरेशन का मतलब होता है, देखो वही मॉडरेशन का मतलब होता है कि आपके प्लेटफॉर्म पे जो कंटेंट अपलोड हुआ है क्या वो सही है, क्या वो पोस्ट करने लायक है, या फिर वो गलत है। वो आपको डिसाइड करना है कि वो सही है या फिर वो गलत है। उसे कहते हैं मॉडरेशन करना। तो 2022 में क्या हो गया, अक्टूबर में एक अमेंडमेंट, गवर्नमेंट ने एक कमेटी को फॉर्म किया जो कमेटी एजुकेट करेगी मतलब खुद से ही डिसाइड करेगी कि आपने जो चीज़ की है वो सही है या नहीं। अब क्या चीज़ सही है या नहीं, इंडिविजुअल यूज़र्स अपील्स अगेंस्ट मॉडरेशन डिसीजन ऑफ दीज इंटरमीडियरीज। तो जो भी इंटरमीडियरीज ने मॉडरेशन डिसीजंस लिए हैं, सपोज़ कोई भी, अब ट्विटर ही है, ट्विटर ने एक पोस्ट को कैंसिल कर दिया, ठीक है, उन्होंने कहा कि ये आईटी रूल्स से अगेंस्ट है तो हम इस पोस्ट को हटा रहे हैं। तो अब जो यूज़र ने वो पोस्ट अपलोड की थी ना, अब वो जाके उसने अपील कर दी कोर्ट में कि भाई मेरी पोस्ट आपने क्यों हटा दी, ठीक है, आपको नहीं हटानी चाहिए थी। तो ऐसे सारे जो मैटर्स हैं ना, ऐसे सारे जो डिसीजंस हैं जो कि इंटरमीडियरी ने लिए हैं, मॉडरेशन से रिलेटेड जो भी डिसीजंस इस इंटरमीडियरी ने लिए हैं, इन जो कि यूज़र्स के अपील्स से रिलेटेड हैं, वो उसको एजुकेट करेगी। वो कमेटी, गवर्नमेंट की कमेटी बताएगी कि हाँ जी, सपोज़ जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ट्विटर वाला, कि उस केस में हाँ ट्विटर तुम सही हो, आपको ये पोस्ट हटानी चाहिए थी। नहीं, अगर ट्विटर गलत होता था तो वो कमेटी ही कहेगी कि भाई ट्विटर आप गलत हो, इस यूज़र के पोस्ट को फिर से अपने प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर दो। ठीक है, तो ऐसे सारे डिसीजंस को वो कमेटी
लेगी, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड है, ठीक है। इन जनवरी 23 द आईटी मिनिस्टर प्रपोज्ड एन अमेंडमेंट ऑन द टेक डाउन ऑफ सोशल मीडिया और न्यूज़ कंटेंट दैट हैज़ बीन मार्क्ड एज फेक और फॉल्स बाय द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो और एनी अदर गवर्नमेंट एजेंसी। तो जनवरी 2023 में आईटी मिनिस्टर ने एक अमेंडमेंट लाया, एक चेंज लाया आईटी रूल्स में, जिसमें लिखा गया था कि अगर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो दैट इज़ हमारा पीआईबी जो है, या फिर कोई भी अगर गवर्नमेंट एजेंसी कहती है कि जो भी सपोज़ कोई भी अभी एक न्यूज़ पोस्ट हुई है इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पे, अगर वो पीआईबी कहती है कि वो न्यूज़ फेक है या फिर गलत है, फॉल्स है, फॉल्स इज़ गलत, फेक इज़ झूठा, तो वो अगर फेक है या फॉल्स है तो आपको वो हटानी पड़ेगी। पीआईबी ने कह दिया तो आपको ये हटानी पड़ेगी, ठीक है। हमने इसके रिलेटेड अपना आर्टिकल भी किया था, अगर आपको याद होगा तो, ठीक है, कि जैसे जैसे अब पीआईबी के ऊपर सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, पीआईबी सही कहेगा तो वो पब्लिश होगा, पीआईबी गलत कह देगा तो वो पोस्ट को हटा दिया जाएगा। तो ऐसे पीआईबी के पास ही पावर्स आएगा, और पीआईबी किसके अंडर चलती है? गवर्नमेंट के अंदर चलती है। तो गवर्नमेंट इनडायरेक्टली अपना ही फेवर कर लेगी। हमने ऐसा आर्टिकल भी पढ़ा था ना, आपको होप याद हो वो, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे कहा गया है कि इस अमेंडमेंट के तहत अगर पीआईबी ने कहा तो आपको वो पोस्ट हटानी पड़ेगी। दिस इन सम had already put the safe harbor protection for intermediaries at much risk। तो जो सेफ हार्बर प्रोटेक्शंस है ना, जो कि कंज्यूमर्स के हित के लिए प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, उससे कंप्लाई करना इंटरमीडियरीज के लिए अब मुश्किल हो चुका है, ठीक है। एक तरीके से गवर्नमेंट को जो रूल्स बनाए हैं उसको फॉलो करने पड़ते हैं इंटरमीडियरीज को, और सेफ हार्बर प्रिंसिपल कहता है कि आप ऐसे ही किसी भी पोस्ट को हटा नहीं सकते हो। तो इंटरमीडियरीज ना इसको अपने आप को मुश्किल स्थिति में समझ रही हैं। एक चीज़ से हमें गवर्नमेंट को रूल्स को फॉलो करना है, और एक तरफ हमें गवर्नमेंट को अगर हम फॉलो करते हैं और पोस्ट को हटा देते हैं तो सेफ़ हार्बर प्रिंसिपल्स का हम वायलेशन कर रहे हैं। तो हम करें तो करें क्या आखिर, ठीक है। ऐसे मुश्किल सिचुएशन में आ गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जहाँ पे रेड है यहाँ पे आपको ब्रेक देना है, यहाँ पे जहाँ पे ग्रीन है आपको डायरेक्टली इस लाइन पे आना है, ठीक है। इंटरमीडियरीज हैव एन अकाउंटेबल रोल टू प्ले, ऐसे पढ़ना है। और यहाँ की जो इन्फॉर्मेशन है ना, जो मैंने ब्रैकेट मार्क किया है, वो आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये आपको इसके बाद पढ़ना है, ठीक है। कैसे पढ़ना है? रेगुलेशन ऑफ हेट स्पीच एंड डिस इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट इज़ अ मस्ट, ठीक है। ये ज़रूरी है रेगुलेशन करना। किस चीज़ का रेगुलेशन करना? हेट स्पीच मतलब एक दूसरे के खिलाफ जो भी अपने गलत चीज़ें कही हैं, डिस इन्फॉर्मेशन इज़ गलत इन्फॉर्मेशन जो कि आपने फैलाई है, उस चीज़ को रेगुलेशन करना, उस चीज़ को कंट्रोल करना ज़रूरी है। इज़ अ मस्ट मतलब इंटरनेट पे ये चीज़ ज़रूरी है। एंड इंटरमीडियरीज हैव एन अकाउंटेबल रोल टू प्ले, अकाउंटेबल रोल मतलब जवाबदेही वाला रोल प्ले करती है। हाँ भाई, ऐसा तो होना, वैसे ही तो भाई जनरल सी बात है ना कि आपकी प्लेटफॉर्म पे क्या पब्लिश हो रहा है, वो तो थोड़ा तो बहुत आपको ध्यान रखना पड़ेगा ना। ऐसा ना हो जाए कि आपका प्लेटफॉर्म सिर्फ हेट स्पीच, एक दूसरे के खिलाफ बुराई फैलाने के लिए ही हो रहा है यूज़। आपको थोड़ा बहुत तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। उसके लिए तो हाँ जवाबदारी हैं, सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज जवाबदारी हैं, उनकी भी कोई ज़वाबदारी बनती है। और इन सोशल मीडिया इस इंटरमीडियरीज में कौन आते हैं? डिजिटल न्यूज़ मीडिया आता है, जो भी न्यूज़ को पब्लिश करते हैं, डिजिटल मीडिया हाउसेस आते हैं, एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, बाकी के जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, जैसे मैंने आपको कहा ट्विटर, इंस्टाग्राम, जो भी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, और डिजिटल न्यूज़ मीडिया, जो भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि न्यूज़ को डिजिटली भी पब्लिश करती हैं। तो ये इन सारे ऑर्गेनाइजेशन का एक अकाउंटेबल रोल है, जवाबदेही वाला रोल है। द IT रूल स्पेसिफिकेशंस ऑन गिविंग यूजर्स प्रायर नोटिस बिफोर रिमूविंग कंटेंट और डिसेबलिंग एक्सेस एंड फॉर इंटरमीडियरीज टू कम अप विद स्पेसिफिक कंप्लायंस रिपोर्ट्स आर वेल टेकन, ठीक है। कुछ ऐसे भी रूल्स हैं IT रूल्स जो कि बहुत अच्छे हैं। कौन से हैं वो रूल्स? की स्पेसिफिकेशंस ऑन गिविंग यूज़र्स, अब भाई यूज़र्स को जो भी, आप सपोज़ आप ट्विटर का हम एग्जांपल लेते हैं, अगर ट्विटर ऐसा फाइंड करता है कि XYZ यूज़र ने कोई एक पोस्ट किया है, वो पोस्ट ट्विटर को लगता है कि ये गलत है, तो IT रूल्स के हिसाब से पहले उसको बताना पड़ेगा कि उसको एक प्रायर नोटिस देना पड़ेगा कि बिफोर रिमूविंग कंटेंट, हम आपका कंटेंट को, इस पोस्ट को रिमूव कर रहे हैं, और डिसेबलिंग एक्सेस, या फिर हम इस पोस्ट के लिए सभी का एक्सेस डिसेबल कर रहे हैं, मतलब आपकी हम अपने प्लेटफॉर्म से इसको हटा रहे हैं।
ऐसा करने से पहले आपको उस यूज़र को बताना होगा कि हम ऐसा कर रहे हैं, ऐसा आईटी रूल्स में लिखा गया है। आप ऐसे ही नहीं अपने मन से जब भी मन में आया आप पोस्ट को हटा दोगे, नहीं, ऐसा नहीं है। एंड फॉर इंटरमीडियरीज टू कम अप विथ पीरियोडिक कंप्लाइंस रिपोर्ट्स आर वेल टेकन, और आपको पीरियोडिक रिपोर्ट्स देनी होंगी। कंप्लाइंस रिपोर्ट्स मतलब कि हाँ देखो हमने ऐसे ऐसे सब आपके रूल्स को फॉलो किया है, उसके रिगार्डिंग आपको रिपोर्ट भी देनी होगी। तो हाँ, ये चीज़ अच्छी है आईटी रूल्स में, ऐसे सब तो होना ही चाहिए। सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज शुड नॉट शट डाउन यूजर्स पोस्ट्स और कम्युनिकेशंस एक्सेप्ट इन इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड टू अवॉइड लीगल कॉन्सिक्वेंसेज। पर इसका एक्सेप्शंस भी हैं कि किस वक्त पे सोशल मीडिया जो भी या फिर जो भी इंटरमीडियरीज हैं ये बिना बताए यूज़र को कंटेंट को रिमूव कर सकती हैं। कौन से हैं वो 2 केसेस, सिर्फ 2 ही केसेस में ऐसा हो सकता है जब पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्बेंस होता हो, कि भाई आपके पोस्ट की वजह से दंगे फसाद हो रहे हों, लोगों के बीच में तनाव बढ़ता जा रहा हो, तो उस पोस्ट को बिना बताए सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हटा सकते हैं। और अवॉइड लीगल कॉन्सिक्वेंस, और कोई भी लीगली झमेला होता हो, किसी के ऊपर लीगल कॉन्सिक्वेंसेस आते हों, तो ऐसे पोस्ट को आप बिना बताए उस यूज़र को, सोशल मीडिया जो भी इंटरमीडिएट्स हैं वो बिना बताए पोस्ट को हटा सकती हैं। बट केयर शुड बी टेकन टू एंश्योर दैट रिक्वायरमेंट्स ऑन इंटरमीडियरीज शुड नॉट बिकम नीडलेसली ऑनरस एंड पनिशेटिव। पर ये जो आपके रूल्स हैं ना, ये वाले तो सही हैं, पर बाकी के जो भी रूल्स हैं आपको ये ध्यान में रखना चाहिए। शुड बी टेकन केयर, शुड बी एंश्योर दैट, आपको ये एंश्योर करना चाहिए कि ये जो आपके रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करने हैं ना, बाकी के जो भी रूल्स हैं इसके अलावा, ये ना सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज़ के ऊपर ऑनरस मतलब बोझा ना बन जाएं, और पिनिटिव मतलब पनिशमेंट वाले देने लायक ना हो जाए कि भाई ये तो हमारे को हम ऐसे कहते हैं ना कि भाई ये रूल्स ना हमारे लिए तो सज़ा के समान हो गए हैं। तो ऐसा उन इंटरमीडियरीज़ के लिए नहीं होना चाहिए, ऐसा उनको फील नहीं होना चाहिए। विच ऑल्सो विशिएट द प्रिंसिपल ऑफ सेफ हार्बर। तो ऐसे रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करते हुए कि भाई ये कंटेंट भी हटा दो, गवर्नमेंट को जो क्रिटिसाइज़ कर रहा है वो कंटेंट भी हटा दो, तो सेफ़ हार्बर प्रिंसिपल्स जो हमने डिस्कस किए ना, वे उसको भी वायलेट करता है। ठीक है। देयर इज़ अ लेजिटिमेट कंसर्न, लेजिटिमेट मतलब सही, चिंता करने वाली एक बात है कि चिंता करने लायक बात है। गवर्नमेंट इज़ कीनर ऑन रेगुलेटिंग और टेकिंग डाउन क्रिटिकल ओपिनियन और डिसेंट इन सोशल मीडिया न्यूज़ और प्लेटफॉर्म्स दैन हेट स्पीच और डिसइंफॉर्मेशन विच इन मेनी केसेस हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट। ठीक है। तो ऐसा देखा गया है कि जो गवर्नमेंट है ना वो कीन है मतलब उत्सुक है, किस चीज़ में ज़्यादा उत्सुक है, अपने टू टेक डाउन ऑन रेगुलेटिंग मतलब कंट्रोल, या फिर टेक डाउन मतलब हटा देना उस पोस्ट को। कौन सी वो पोस्ट या फिर ओपिनियन जो कि सोशल मीडिया पे दी गई है जो कि गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ है। देखो, जो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ अगर कोई भी कुछ बोल रहा है ना, तो गवर्नमेंट को वो पहले हटाना है। ठीक है। जो हेट स्पीच है और जो गलत इन्फॉर्मेशन है, अगर वो कोई फैला रहा है, डिसइंफॉर्मेशन और हेट स्पीच जो फैला रहा है, तो वो गवर्नमेंट सह लेगी। ठीक है। उस पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देगी, सह लेगी मतलब इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देगी। पर गवर्नमेंट को आज की जो गवर्नमेंट है, इनकम्बेंट गवर्नमेंट, जो रूलिंग गवर्नमेंट है, उसके ख़िलाफ़ अगर कोई कुछ बोल देगा ना, तो वो पोस्ट को हटा देंगे आप। ठीक है। उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है गवर्नमेंट को, हेट स्पीच को हटाने में नहीं है, ऐसा ऑथर ने कहा। ऐसा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, क्लियरली क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं गवर्नमेंट को। सेफ़ हार्बर प्रोविजंस जो है ना, इन पर्टिकुलर सेक्शन 230 पे, इस सेफ़ हार्बर्स के सेक्शन 230 में साथ बताया गया है कि ऑफ यूएस कम्युनिकेशंस डिसेंसी एक्ट, ये इस एक्ट से आते हैं, ये प्रोविजंस, सेफ़ हार्बर प्रिंसिपल्स इस एक्ट से आए हैं। that explicitly provided immunity to online services with respect to user generated content had gone long way in catalyzing the net's development। तो ये जो सेफ हार्बर प्रिंसिपल्स है ना, इसने इम्यूनिटी दिया है, इम्यूनिटी मतलब प्रोटेक्शन दिया है ऑनलाइन सर्विसेज को विथ यूज़र जनरेटेड कंटेंट, जो कि जो भी यूज़र कंटेंट को जनरेट करता है, मतलब जो भी यूज़र पोस्ट अपलोड करता है ना, आप उसे ऐसे ही नहीं हटा सकते हो अपने मन मर्जी के तहत। ऐसा इस एक्ट में, यूएस कम्युनिकेशन डिसेंसी एक्ट में सेफ हार्बर प्रोविजंस में सेक्शन 30 के अंडर लिखा गया है। और ये ना हैड गॉन लॉन्ग वे, मतलब बहुत ही आगे तक गया है और बहुत ही सक्सेसफुल गया है। कई सालों से ये आया है, चलते हुए आया है और बहुत ही सक्सेसफुल भी आया है। इन कैटलाइज, किस चीज़ में सक्सेसफुल हुआ? इन कैटलाइज करना मतलब सपोर्ट करना। देखो, अब केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट क्या वर्क करता है? उस केमिकल रिएक्शन को होने में वो हेल्प करता है ना।
तो यहाँ पे क्या चीज़ हेल्प हुई है, नेट के डेवलपमेंट में ये सेफ़ हार्बर प्रोविजंस ने बहुत ही हेल्प किया है। इंटरनेट का जो पूरा का पूरा डेवलपमेंट हुआ है, यूज़र्स का जो डेवलपमेंट हुआ है, उनके प्रोटेक्शन की जो डेवलपमेंट हुई है ना, उसको सेफ़ हार्बर प्रोविजंस ने कैटलाइज किया है, सपोर्ट किया है, डेवलप किया है। ठीक है। वाइल मॉडर्न रेगुलेशंस टू टैकल द इश्यूज़, मॉडर्न रेगुलेशंस भी ज़रूरी हैं इश्यूज़ को टैकल करने में। कौन से इश्यूज़? रिलेटेड टू मिस इन्फॉर्मेशन। मिस इन्फॉर्मेशन इज़ जब आप गलत इन्फॉर्मेशन को फैला रहे हो, प्रॉब्लमेटिक कंटेंट को आप पोस्ट कर रहे हो, एंड द सेफ साइड इफेक्ट एंड द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ द न्यू फॉर्म ऑफ इंटरनेट। और जो भी आजकल के इंटरनेट के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, साइड इफ़ेक्ट्स इज जो भी प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पे साइड इफ़ेक्ट्स का मतलब है प्रॉब्लम, हैकिंग होना, ठीक है, बाकी आपका जो टेक्निकल ग्लिचेस आते हैं, ठीक है, डेटा प्रोटेक्शन, डेटा की चोरी होना, डेटा थेफ्ट दैट इज़ कॉल्ड। तो इन सब के लिए भी मॉडर्न सॉल्यूशंस जो है ना, मॉडर्न रेगुलेशंस, आजकल के न्यू रूल्स ज़रूरी हैं, पर दे शुड स्टिल रिटेन फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ सेफ हार्बर विदाउट विटलिंग डाउन देयर कोर। विटलिंग डाउन मतलब तेज़ी से घटना, विटल डाउन का मतलब होता है रेड्यूस इन द साइज़ रैपिडली, तेज़ी से किसी भी चीज़ का घट जाना। तो हाँ, हम मानते हैं कि मॉडर्न रेगुलेशंस ज़रूरी हैं ऐसे सब चीज़ों को डील करने के लिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो पुराने रूल्स हैं और जो कि सेफ़ हार्बर प्रोविजंस हैं जो कि हमने डिस्कस किए थे, आप उसको इग्नोर कर दोगे। विटल डाउन मतलब छोड़ दोगे, तेज़ी से घट जाना मतलब यहाँ पे इसका मतलब है कि आप छोड़ दोगे। ऐसा नहीं है कि आप इन प्रोविजंस को छोड़ के बस अपने नए रेगुलेशंस की तरफ ही ध्यान दोगे, नहीं, न्यू रेगुलेशंस भी चाहिए, और इन रेगुलेशंस को जो पुराने हैं आपके सेफ़ हार्बर प्रिंसिपल्स और पुराने रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए आपको न्यू रेगुलेशंस को भी फॉलो करना है और इन सब चीज़ को रोकना है। ठीक है। सो दिस वॉज इट फॉर द टुडेज़ आर्टिकल। थोड़ा सा लंबा था बट अच्छा आर्टिकल था। ठीक है। सो व्हाट इज़ द टोन ऑफ द आर्टिकल? आपको क्या लगता है, क्या थी आज की टोन, क्या थी ऑथर की टोन? ठीक है। सो जैसे कि हमने पढ़ा, क्रिटिकल इज़ द टोन। ठीक है। पूरे के पूरे आर्टिकल में गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया गया है कि किस तरीके से अपने फ़ायदे के लिए उसने अपने फेवर में जो रूल्स आ रहे हैं, ऐसे रूल्स को पहले तो फ्रेम किया गया है, फिर ज़बरन उनसे कंप्लायंस किया जा रहा है। एक तरीके से वो रूल्स फिर बोझ सा बन गई हैं सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज़ पे। ठीक है। और सेफ़ हार्बर प्रोविजंस का भी उल्लंघन हो रहा है। तो पूरा का पूरा दिखाया गया है कि किस तरीके से चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है। वो पूरा का पूरा ऑथर ने क्रिटिसाइज़ किया है गवर्नमेंट को, क्रिटिसाइज़ किया है डिजिटल रूल्स को। सो क्रिटिकल इज़ द टोन ऑफ दिस आर्टिकल। ठीक है। ओके, अब हम आ जाते हैं एरर डिटेक्शन पे। आपको इस सेंटेंस पे कहाँ पे है एरर मुझे बताना होगा। ठीक है। रेगुलेशन ऑफ हेट स्पीच एंड डिसइंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट इज़ अ मस्ट, एंड इंटरमीडियरीज इंक्लूडिंग सोशल मीडिया, including digital news media and social media platform has an accountable role to play। आपको जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखना होगा कि कहाँ पे है एरर। ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे एरर है। यहाँ पे देखो, आपका यहाँ पे हैज़ नहीं आएगा, यहाँ पे आपका हैव आएगा, बिकॉज ये आपका हैव किसके लिए लिखा है, मैंने आपको कनेक्ट करके बताया था ना। रेगुलेशन ऑफ हेट स्पीच एंड डिसइंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट इज़ अ मस्ट, एंड इंटरमीडियरीज हैव एन अकाउंटेबल रोल टू प्ले। देखो, एक तो सोशल मीडिया इंटरमीडियरी नहीं है ना, हमने यहाँ पे ब्रैकेट में भी मैंने आपको बताया था कि कौन से हैं वो इंटरमीडियरीज, जो भी डिजिटली न्यूज़ को पब्लिश करती हैं, ऐसे मीडिया हाउसेस, और जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ट्विटर, फेसबुक प्लेटफॉर्म्स। देखो यहाँ पे भी प्लेटफॉर्म्स एस दिया गया है, कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं मतलब सोशल मीडिया के, तो इनके लिए ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, तो आपको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल देना होगा। तो यहाँ पे हैव आएगा, ना कि हैज़। हैज़ आप कब यूज़ करते हो? जबकि आपका सिंगुलर हो। ठीक है। जब चीज़ें सिंगुलर हो तब आप हेल्पिंग वर्ब हैज़ यूज़ करते हो, पर यहाँ पे आपको हैव यूज़ करना है, बिकॉज यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें प्लूरल में हैं, एक से अधिक हैं, तो यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब हैव ही आएगा। ठीक है। ऐसा एरर क्रिएट होता है एरर डिटेक्शन में, तो ध्यान से करना होगा आपको। ठीक है। अब हम आ जाते हैं आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पे। तो राइट एन ऐसे ऑन द डिजिटल स्पेस ऑफ इंडिया। ठीक है। इंडिया पे कैसा डिजिटल स्पेस है, कौन से रूल्स आए हैं, कैसे वो रेगुलेट हो रहे हैं, क्या वो सही हैं, कैसे वो, क्या उनकी खामियां हैं, आगे क्या होना चाहिए, आपको उसके बारे में लिखना है, और ये सब आपको 200 वर्ड्स में लिखना है। ठीक है। तो आपको एक ऐसे लिखना है 200 वर्ड्स पे। ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताओगे
तो बहुत अच्छा होगा, आपको राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी, ठीक है। सो थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी टिल हियर, यहाँ तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद, ठीक है। होप आपको ये सेशन पसंद आया हो। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। सो मैंने तो पूरा का पूरा कम्प्रिहेंसिव रखने की कोशिश की, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे कैसे कनेक्ट करके बताते हैं वो भी पढ़ाया, फिर यहाँ पे एरर भी हमने इसके रिगार्डिंग फाइंड किया, यहाँ पे ब्रेक देना था हमने वो भी सीखा, ठीक है। रीडिंग कैसे करते हैं वो भी पढ़ा, हिंदी में भी पढ़ा हमने, वोकैबुलरी की, एरर डिटेक्शन किया, ऐसे का टॉपिक हमने डिस्कस किया, टोन आर्टिकल की टोन डिस्कस की, ठीक है। ओवरऑल मैंने कॉम्प्रिहेंसिव ये सेशन रखा, ठीक है। सो इफ़ यू लाइक इट डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो, रेलवेज़ हो, ठीक है। जहाँ पे भी इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ आती हो यू कैन शेयर इट विद देम। इनफैक्ट यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए भी हेल्पफुल है, सीए स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल है, सीएस स्टूडेंट्स, सीएमए स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल है, इनफैक्ट क्लास 11th और क्लास 12th के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और इनफैक्ट हर एक सिटीज़न के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आजकल ये डिजिटल रूल्स बहुत ही ट्रेंड कर रहे हैं हमारे कंट्री में, इसके रिगार्डिंग हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे लाइफ के लिए। तो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जनरल नॉलेज ऑल्सो ये हर एक सिटीज़न के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप ये सबके साथ शेयर कर देना सेशन, ठीक है। सो दिस वॉज इट फॉर द टुडेज सेशन, until we meet next time, bye bye everyone and take care.